बुद्धि का योग जो है, मन का योग जो है, वो तीनों ही अच्छे होकर के चलेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे और इस बारे में चर्चा आपसे आगे भी करेंगे, लेकिन कमल जी हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। कमल जी नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी। कमल जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाग्य में बेटा है या नहीं। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 अप्रैल 1972। 1972, 8 अप्रैल 1972। समय बता दें। 9:22 सुबह। 9:22 सुबह का है। और जन्म स्थान कहाँ का है? हिमाचल, देरा का। डेरा, हिमाचल। जी पंडित जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इनकी पत्नी की भी डेट ऑफ बर्थ की हमें आवश्यकता होगी या इनकी कुंडली पर्याप्त होगी? नहीं प्रियंका, अगर हम देखते हैं कि पति की कुंडली के अंदर हमेशा पत्नी की कुंडली छुपी हुई रहती है। पत्नी का प्रादुर्भाव अगर शनि से होता है तो वहाँ से जरा दिक्कतें आती हैं उनकी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र मंगल शनि का योग है। जब शनि शुक्र मंगल यानी कि एक सौम्य ग्रह के साथ में जब कोई भी पापी ग्रह, यानी कि अगर पापी ग्रहों की बात करी जाए तो मंगल और शनि दोनों ही शुक्र के प्रभाव को खराब करते हैं। शनि और शुक्र आपस में मित्रता का भाव भी रखते हैं, लेकिन मंगल एक आग का गोला है और ये आकर के एक शुक्र के प्रादुर्भाव को जलाता है, आपके पेट से संबंधित परेशानी आपको देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केतु जब चंद्रमा को टक्कर मारता है या चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालता है तो यहाँ से केतु कुलस्य उन्नति अपने संतान के भाव को देखते हैं, तो वो हम केतु से देखते हैं और यहाँ से केतु के प्रादुर्भाव को आपको अच्छा करना पड़ेगा, मंगल के प्रभाव को अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका पंचम भाव जो है संतान का जो योग है पूर्ण रूप से बन करके चलेगा। आपकी कुंडली में पूर्ण योग है, लेकिन केतु का उपाय करना है। 3 केले आपने रोजाना मंदिर में जाकर के रख करके आने हैं और मंगल के प्रभाव को अच्छा करने के लिए आपने एक तांबे का लोटा लेना है, लोटे के अंदर शहद भर करके लाल कपड़े से मुंह बंद करके आप मंगल प्रतिष्ठित यंत्र सहित कहीं वीरान जमीन में आप जाकर के दबाते हैं तो मंगल का प्रादुर्भाव जो नर संतान से उत्पन्न करता है, मंगल का और केतु का दोनों का ही प्रभाव आपके जीवन में अवश्य प्रफुल्लित होगा और आपके घर में किलकारियां गूंज उठेंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, तो यहाँ पर आपने कमल जी की समस्या का तो समाधान कर दिया है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पर कमल जी की कुंडली में देखा कि आपने बोला कि सौम्य ग्रह के साथ में पापी ग्रह बैठा हुआ है। पापी ग्रह कौन कौन से ग्रहों में जाकर बैठते हैं सौम्य ग्रहों के साथ जब ऐसी दिक्कतें होती हैं कि संतान सुख की? सबसे ज्यादा अगर संतान का भाव देखा जाता है तो वो केतु से देखा जाता है और केतु के साथ साथ हम देखते हैं कि पंचम भाव जब हमारा पीड़ित हो रहा होता है तो हमें दिक्कतें आती हैं। पंचम भाव विशेष तौर से हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और पंचम भाव का अगर स्वामी किसी दूसरे घर में जाकर के बैठा हुआ है तो उस चीज को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहां से भी अगर उसको वो पीड़ित करेगा तो पंचम भाव स्वतः ही पीड़ित हो जाएगा। और पंचम भाव का जो मालिक होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति की स्थिति भी देखनी चाहिए, साथ साथ में हमें सूर्य की स्थिति भी देखनी चाहिए, क्योंकि केतु, सूर्य और बृहस्पति तीनों को मिलाकर के चलेंगे तो हमारे जीवन में सदा ही खुशहाली होंगी। लेकिन अगर 8वीं दृष्टि किसी भी जब क्रूर ग्रह की पड़ती है या किसी पापी ग्रह की पड़ती है या सौम्य ग्रह की भी अगर पड़ती है तो 8वीं दृष्टि जो है वो विशेष करके बुरी होती है और अपने जीवन में सदा ही खुशहाली की जगह वो दुख ही उत्पन्न करने वाली होती है। तो अष्टम दृष्टि से अगर कोई ग्रह अगर पक्के घर में नहीं बैठा हुआ है तो उसको आप वहां से हटाएंगे तो ही आपको खुशहाली मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे और शैलेश जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। शैलेश जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी शैलेश जी, बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया आता है और ऐसे ही प्रोग्राम देते रहे। मेरी बर्थ डेट है 6 जून 1969, दोपहर के 12:45। 6 जून 1969 और समय आपने क्या बताया? 12:45 दोपहर के। 12:45 दोपहर के। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? अहमदाबाद। अहमदाबाद का। जी, सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे बिजनेस के लिए और भागीदारी में जितनी बार धंधा करता हूँ इसमें फेल हो जाता हूँ और धंधा में भी फेल हो जाता हूँ। और मेरा बिल्डिंग मटेरियल्स का और ट्रैक्टर का धंधा है। जी जी, देखते हैं कुंडली आपकी क्या कहती है। बिल्डिंग मटेरियल का और ट्रैक्टर का धंधा है आपका। अगर ट्रैक्टर की बात करें या बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, दोनों ही शनि से अच्छे काम को बढ़ाने वाली होती हैं और शनि आपका भाग्य के घर में बैठा हुआ है। शनि से संबंधित विशेष तौर से कहना चाहूंगा मैं आपसे, कभी भी शनि के दान नहीं करने आपने और शुक्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं है। शुक्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का मतलब होता है कि यत्र नारीश्य पूजते तत्र रम्यन्ते देवता, यानी कि जिस नारी की प्रतिष्ठा के प्रतीक हम जाकर के रहते हैं, अगर आप औरतों के वशीभूत होकर के कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। विशेष तौर से आपने गाय की सेवा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब जब आप गाय की सेवा करेंगे तब तब आपको कोई न कोई परेशानी अवश्य आती रहेगी। सूर्य बुध आपका 10वें घर के अंदर जहां से धोखे का घर बनता है, किसी के साथ कितना भी जुड़ करके आप काम करें विशेष तौर से आपको हमेशा घाटा ही उत्पन्न होगा। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि मंगल आपका वध है। अगर दूसरों से मिलकर के आप काम करेंगे
तो आपको नुकसान होगा। आप अपने काम को अगर अपने आप स्वतः ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलता हुआ चला जाएगा। मंगल आपका वध है। मंगल के उपाय यानी कि 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी अपने ऊपर से 7 बार उतार करके आप चलते हुए पानी में बहाएं। 3 धातु का एक छल्ला पहने। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और 8वां घर एक मौत का घर होता है। 8वां घर हमेशा ही धोखे का घर भी माना गया है। 8वां घर एक आंखों को हमारी प्रज्वलित करने वाला भी होता है। तो यहाँ से राहु को आपने हटाना है। घर में जोत जला करके पूजा पाठ ज्यादा नहीं करनी है। 8 किलो सिक्के के 8 टुकड़े करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके तेज चलते पानी में बहाएं और तांबे का